चलिए दोस्तों, आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग अभिहू मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस का ये वीडियो नंबर 1 है, वीडियो नंबर 1 अर्थात 1। अब ये बहुत अच्छा टॉपिक होगा और इस टॉपिक में जब भी आप पढ़िएगा तो जो भी परिभाषा होगा आप लोग साथ साथ लिख लीजिएगा। जो भी परिभाषा हम लिखवाएंगे आप आराम से लिख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का नोट साथ साथ बनता रहे। अब क्योंकि बात बोलेंगे बाद में छूट जाएगा। वीडियो ठीक है, वीडियो तो है चैनल पर, आप जब देख लीजिएगा, लेकिन पढ़ने का मतलब है कि आप साथ साथ पढ़ते रहिए, आप उस बात को अच्छा से लिखते रहिएगा। तो सवाल ये है कि अभिहू क्या है, ध्यान दीजिएगा। अभिहू क्या है? अब अभिहू जानने से पहले आप लोगों को 2 पॉइंट जानना होगा, छोटा छोटा। फर्स्ट पॉइंट है रो, पंक्ति। सेकंड पॉइंट है कॉलम, स्तंभ। तो रो क्या है और कॉलम क्या है, ये आपको अगर जानकारी मिल जाए, आसान परिभाषा है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे आपके पास मान लीजिए 2 प्रकार की 2 वस्तुएं है, एक है ए बी सी और एक है 1 2 3। अब ध्यान दीजिएगा, 2 वस्तुएं है ए बी सी, पहला प्रकार हुआ, और 1 2 3 ये दूसरा प्रकार हुआ। और आप जानते हैं 2 अक्ष होता है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष। तो जो एक्स अक्ष टाइप होता है, जो एक्स अक्ष टाइप होता है उसको हम रो बोलते हैं, और जो वाई अक्ष टाइप होता है उसे हम कॉलम बोलते हैं। तो जैसे कि ए बी सी और 1 2 3 रो है, ये हो गया आपका फर्स्ट रो और ये हो गया सेकेंड रो। यानी इसमें 2 रो है, ए बी सी R1 हुआ, 1 2 3 सेकेंड R2 हुआ। यानी इसमें 2 रो है, R1 और R2। अब देखिए जो वाई अक्ष टाइप है, ये एक कॉलम हुआ, ये एक कॉलम हुआ, ये एक कॉलम हुआ। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट कॉलम C1, इसको C2, इसको C3। यानी इसमें 2 रो है, R1 R2 और 3 कॉलम है, C1 C2 C3। ये हुआ रो और कॉलम। अब आते हैं परिभाषा पर, अभिहू क्या है। चलिए लिखिएगा आप लोग, अभिहू क्या है। अभिहू संख्याओं का एक आयताकार सजावट है। अभिहू संख्याओं का आयताकार सजावट है जिसमें एम रो, एम कॉलम होते हैं, जिसमें एम रो और एम कॉलम होते हैं। कंप्लीट हुआ। अभिहू के संख्याओं को, अभिहू के संख्याओं को, अभिहू के संख्याओं को, अभिहू के अवयव, अवयव या सदस्य, संख्याओं को अभिहू के अवयव या सदस्य या प्रविष्टियां कहा जाता है। अवयव, सदस्य या प्रविष्टियां कहा जाता है। फिर आगे लिखिए, अभिहू को अंग्रेजी के वर्णमाला के बड़े अक्षरों, अंग्रेजी के वर्णमाला के बड़े अक्षरों ए बी सी डॉट 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 जेड द्वारा सूचित किया जाता है। ए बी सी डॉट डॉट जेड द्वारा सूचित किया जाता है। अब एग्जाम्पल ऑन इट, अब ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल ऑन इट। जैसे आपको मान लीजिए सवाल दिया गया 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान दीजिएगा, ए बराबर 1 2 3 4 5 6, इसमें कॉमा नहीं होता है, इसी तरह से लिखा जाता है। तो इसमें आप पता करिए कि इसमें रो कितना है। तो 2 रो है, तो ये हो गया R1 और ये हो गया R2। कॉलम कितना है? 3 कॉलम है, C1 C2 C3, C1 C2 C3।
यह एक अभिहु है। एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 10, 11, 12, 5, 6, 7। ध्यान दीजिएगा, इसमें रो कितना है? तो 3 रो है, R1, R2, R3। कॉलम कितना है? 2 है। 3 रो है, 2 कॉलम है, C1, C2। तो B एक अभिहु है। एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए इसमें है 0, 0। तो इसमें रो कितना है? ये हो गया R1, ये हो गया R2, कॉलम एक है। C एक अभिहु है जिसमें 2 रो है, 1 कॉलम है। मतलब किसी में भी अगर कुछ रो है और कुछ कॉलम है तो उस सजावट को हम लोग बोल सकते हैं अभिहु मैट्रिक्सेस। इतना आप कंप्लीट कीजिए। अब एक सवाल आता है अभिहु की कोटि। ध्यान दीजिएगा, अभिहु की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ध्यान दीजिएगा, आप अभिहु को मैट्रिक्स से भी बोल सकते हैं, मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ये आपका एक्स है। अभिहु की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, अब परिभाषा लिखिए। यदि किसी अभिहु में m रो है, यदि किसी अभिहु में m रो है और n कॉलम है, m रो है, n कॉलम है, तो उस अभिहु की कोटि ये लिख लीजिए, m बाई n होता है, m बाई n होता है। लिखा जाएगा क्रॉस करके, गुना m गुना n, लेकिन पढ़ा जाएगा m बाई n। तो उस अभिहु की कोटि होगा m बाई n। एग्जाम्पल ऑफ इट। अब ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल ऑन इट। जैसे आपको मान लीजिए सवाल मिला 1, 2, 3, 4। पता कीजिए इसमें रो कितना है। तो रो है R1, R2, कॉलम है C1, C2। तो इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। तो A की कोटि, 2 रो है तो 2 कॉलम है, तो हो गया 2/2। यानी इस अभिहु का कोटि कितना है? 2/2। एक और देखिए, जैसे मान लीजिए b बराबर, यहां मान लीजिए 0 है, तो इसमें रो कितना है? 1, कॉलम कितना है? 1। यानी 1 रो है, 1 कॉलम है। तो b की कोटि कितना है? 1/1। एक और देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसमें पता कीजिए रो कितना है। ये हो गया आपका R1, ये हो गया R2, ये आपका C1, C2, C3, C4। तो C की कोटि 2 रो है, 4 कॉलम है, 2/4। मतलब इसमें 2 रो है, 4 कॉलम है, 2/4। तो यानी किसी भी अभिहु में जितना रो होता है और जितना कॉलम होता है वही उस अभिहु का कोटि कहलाता है। चलिए कंप्लीट कीजिए।
ध्यान दीजिएगा, आबिरू की अवयवों की संख्या ए में होता है। किसी भी आबिरू की जो अवयवों की संख्या होता है वो ए में होता है। अब जैसे एग्जांपल ऑन 8, एम रो है, एम कॉलम है। जैसे एग्जांपल आपका है 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले आप पता कीजिए इस रो कितना है। तो रो हो गया आपका R1, ये हो गया R2, ये हो गया आपका C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3 और ये हो गया C4। तो इसमें 2 रो है और 4 कॉलम है। तो ए की अवयवों की संख्या कितना है, ए में है। एम कितना है 2 और ये कितना है 4, कितना हो गया संख्या। तो इस तरह से हम लोग किसी भी आबिरू की जो संख्या होता है वो ए में होता है। हम देखेंगे सवाल में एम रो कितना है और कॉलम कितना है, उसमें गुना कर देना है। अगर मान लीजिए रो 4 है और कॉलम 5 है तो अगर संख्या 5 का 20। चलिए कंप्लीट कीजिए। अब आगे अब ध्यान दीजिएगा, आबिरू के प्रत्येक सदस्यों को, ध्यान दीजिएगा, आबिरू के प्रत्येक सदस्यों को AIJ द्वारा सूचित किया जाता है। आबिरू के प्रत्येक सदस्यों को AIJ द्वारा सूचित किया जाता है, जहां I पंक्ति है, जहां I पंक्ति है और J स्तंभ है, यानी रो और कॉलम। अब ध्यान दीजिएगा, अब एग्जांपल ऑन 8। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया 1 2 3, तो इसके प्रत्येक सदस्य को स्थान को लिखना है। जैसे बताना है कि 1 का स्थान क्या है, इस रूप में बताना है कि 1 का स्थान क्या है, 2 का स्थान क्या है और 3 का स्थान क्या है। तो ध्यान दीजिए, तो पहले आप ये जान लीजिए रो कितना है, तो एक रो है R1, कॉलम कितना है, ये आपका हो गया C1, ये हो गया आपका C2, ये हो गया C3। तो जो 1 है, ध्यान दीजिएगा, जो 1 है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, यानी कि R1 और C1 से लिखा गया है। जो 2 है तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी कि जो 2 है यानी 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, और जो 3 है वो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम से है। यानी इसका मैथमेटिकल अर्थ देखिए क्या होगा, अर्थात इसको हम लिखेंगे A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। बीच में कॉमा नहीं देना है, बस ऐसे बैलेंस करना है। तो अब देखिए यहां A11 कितना है तो 1, A12 कितना है, 12 कितना है तो 2, और A13 कितना है तो 3। आपको इसे पढ़ना है 11 12 13। अगर आप पढ़ते हैं 11 12 13, ये गलत माना जाएगा। ये है 11 का मतलब हुआ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 12 का मतलब हुआ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। एक और उदाहरण देख लीजिए, जैसे मान लीजिए B बराबर है 5 6 7 8। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें R1 है, R2 है, C1 है, C2 है। तो B का जो मैथमेटिकल अर्थ है तो देखिए क्या है, 2 रो है 2 कॉलम है, 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम।
हम 1 3 नहीं लिखेंगे, 1 3 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें थर्ड कॉलम तो है ही नहीं। कॉलम कितना है? 2 ही है, तो हम लोग इधर नहीं आएंगे। ये आपका 1 1 1 2, फिर नीचे आइए, फिर 2 1 माने सेकेंड रो R2 और ये 2 2। अब देखिए यानी यहां पर A11 कितना है? तो 5 है। 1 2 कितना है? 6 है। 2 1 कितना है? 7 और 2 2 कितना है? 8। एक और उदाहरण देख लीजिए, जैसे मान लीजिए C इक्वल टू, यहां मान लीजिए 10 20 30, यानी कि 10 20 30 सबका स्थान बताना है कि 10 का स्थान क्या है, 20 का स्थान क्या है और 30 का स्थान क्या है। तो चलिए पहले ध्यान दीजिएगा, ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। तो 3 रो है और ये हो गया आपका C1 फर्स्ट कॉलम है। तो इसका मैथमेटिकल अर्थ होगा C इक्वल टू, अर्थात देखिए रो बदल रहा है R1 R2 R3, तो ध्यान दीजिएगा। तो आपका हो गया, ये हो गया A11, फिर हो गया A21 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। यानी यहां पर A11 कितना है? 10। A21 कितना है? 20 और 31 कितना है? 23। एक और उदाहरण, क्योंकि जब तक आप लोगों को क्लियर नहीं होगा तब तक एक साइड में प्रॉब्लम होगा। मेन पॉइंट अगर समझने लायक है तो यही है, ये आप लोग एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, देखकर पता चल जाना चाहिए कि कौन सा सदस्य है। एक और उदाहरण, जैसे मान लीजिए D इक्वल टू 1 2 0 -1, फिर आपका ये 3 1/2 √3 और ये 10। अब इसका बताना है कि 1 क्या है। तो देखिए एक और अच्छा से समझ जाए तो देखिए, जब इसको आप समझिएगा, इसमें 2 रो है R1 R2, 4 कॉलम है। ये आपका हो गया C1 C2 C3 C4 फर्स्ट। अब देखिए 4 कॉलम है और 2 रो है, तो जब हम लोग D का मैथमेटिकल लिखेंगे तो देखिए 1 1, फिर आपका 1 2 1 3 1 4, क्योंकि हमारा जो कॉलम है 4 तक था तो 1 4। अगर मान लीजिए 5 होता तो 1 5 भी हो जाता। अब हम लोग आगे नहीं जाएंगे। अब देखिए सेकंड रो भी है तो 2 1, जैसे यहाँ पर ये रो है ये कॉलम है, फिर ये आपका 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम और 2 4, ये हो गया। तो अब आपसे अगर पूछा जाए डायरेक्ट कि 1 1 कितना है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से क्या लिखा गया है? 1। फिर देखिए अगर डायरेक्ट बीच बीच में पूछ रहे हैं, जैसे 1 3 1 3, ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से क्या मिला है? 0। फिर देखिए मान लीजिए आपसे पूछा गया 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम से क्या है? √3 और आखिरी 2 4 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम से क्या है? 18। क्लियर हुआ? अब एक इसका लॉन्ग क्वेश्चन देख लीजिए, चलिए कंप्लीट कीजिए। ध्यान दीजिएगा, जैसे सवाल है कि एक 2/2 आबिहू की
रचना करे, एक 2x2 अभिरूप की रचना करे, जहां aij बराबर 3i प्लस j है। अब ध्यान दीजिएगा, एक हम लोग को अभिरूप लिखना है जिसमें परिभाषा है कि aij बराबर 3i प्लस j। अब ध्यान दीजिएगा, अब जवाब सबसे पहले आप मान लीजिए, माना कि 2x2 के लिए माने 2x2 कोटि के अभिरूप के लिए a होगा, ये हो गया 1 1 1 2, माने 2 रो होना चाहिए और 2 कॉलम 2 1 2 2। ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, तो इसमें हम लोगों को 2 रो है 1 1 1 2 2 1 2 2। अब ये हो गया समीकरण 1। अब देखिए दिया है aij इक्वल टू 3i प्लस j। पहला कितना है इसमें 1 1, तो ये हो गया, ये आपका हो गया i और ये हो गया j, तो 3 into 1 प्लस 1 ये हो गया 4। फिर आपका a12 सेकेंड 1 2 है, ये हो गया 3 into 1 प्लस 2 ये हो गया 5। फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 1, तो ये हो गया i और ये j, ये हो गया 3 into 2 प्लस 1, 3 दूनी 6 आई 7 और आखिरी 2 2, तो 3 into 2 प्लस 2 ये हो गया 8। तो समीकरण 1 से हम लोग का a बराबर हो गया, तो पहला सदस्य 4, फिर है 5, फिर है 7 8, ये हो गया 2x2 कोटि का अभिरूप। क्लियर हुआ? तो आज हम कुछ होमवर्क दे देते हैं, आप लोग इसी तरीका से बनाइएगा। अगर आप लोग से बन जाए तो कमेंट्स कर दीजिएगा कि बन गया, अगर नहीं बने तो कमेंट्स कीजिएगा नहीं बन रहा है। हम अगला वीडियो में और इस पर चर्चा करेंगे। चलिए कुछ होमवर्क आप लोग लिख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक 3/2 अभिरूप की रचना करें जहां aij बराबर i प्लस j। फिर आगे एक 2/2 अभिरूप की रचना करें जहां aij इक्वल टू 3i प्लस 2j। एक और एक 1/3 अभिरूप की रचना करें जहां aij इक्वल टू i प्लस 3j। एक और एक 4/1 4/1 अभिरूप की रचना करें जहां aij इक्वल टू 3i प्लस 11j। 3i प्लस 11j। 4 सवाल आप कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में अब इतना है, कल एक और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।